हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऑन द टॉपिक नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, विच मीन्स कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, तो वो चीज़ हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो बिफोर starting the naming of saturated and unsaturated hydrocarbons, we will first discuss about the alkyl groups. alkyl groups क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। alkyl ग्रुप कौन से होते हैं? वो ग्रुप जो बनते हैं एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल में से, तो जो एक नया ग्रुप बनेगा वो ग्रुप कहलाएगा आपका alkyl ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारा एल्केन का सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो है वो कौन सा होता है? मीथेन। ठीक है, मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है CH4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो होता है C, और हर कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं विद सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयरिंग विद द कार्बन। अब डेफिनेशन क्या है? वो ग्रुप जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम एन अल्केन मॉलिक्यूल से, तो जो एक नया ग्रुप बनेगा उसको हम कहेंगे अल्काइल ग्रुप। अब देखिए मीथेन है यहाँ पे, ये एक क्या है? अल्केन मॉलिक्यूल है। ठीक है, लास्ट में क्या लगा हुआ है? एन है, तो ये एक अल्केन मॉलिक्यूल है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है CH4 और स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है C, और सबके साथ हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अगर इसमें से हम 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो फार्मूला बना है इसको हम क्या कहेंगे? अल्काइल ग्रुप कहेंगे। और कौन सा अल्काइल ग्रुप कहलाएगा? ये मिथाइल। ठीक है, अब मिथाइल नाम इसका किस तरह से किया हमने? 1 कार्बन एटम के लिए क्या लिखते हैं? क्या इंडिकेट करता है 1 कार्बन एटम? बाय राइटिंग मिथ। ठीक है, 1 कार्बन एटम के लिए मिथ आया। और अल्काइल ग्रुप से है तो अल्काइल ग्रुप का जो लास्ट वाला 2 लेटर्स हैं YL, वो आ जाएंगे उसके आगे, मिथाइल बन जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसी तरह से दूसरी एग्जांपल एक बार आपको करके बताता हूं मैं। जैसे दूसरा हमारा होता है इथेन। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है हमारा अल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है वो है इथेन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है वो होता है इस तरह से कुछ, 2 कार्बन एटम्स और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड और 6 हाइड्रोजन एटम्स, और हाइड्रोजन एटम और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इथेन। लेकिन इसका हमने अल्काइल ग्रुप बनाना है तो क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देंगे। तो ये अगर हाइड्रोजन एटम ये वाला रिमूव हो जाता है तो हमारे पास एक नया ग्रुप बन जाएगा, जो किस तरह से बनेगा इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये 2 कार्बन एटम्स तो रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने थे? पहले 6 हाइड्रोजन थे। अब क्या हो जाएगा? अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा? C2H5 बन जाएगा। तो देखिए किस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा, C2H5। ठीक है, ये बन गया। ये वाला जो कार्बन है जो इस साइड में रहेगी, राइट साइड में, ये वेकेंट रहेगा। तो ये इसका नाम क्या आ जाएगा? 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम को हम किस से डिनोट करते हैं? इथ लिख के डिनोट करते हैं। और अल्काइल ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन नहीं है तो क्या आ जाएगा? इथाइल ग्रुप। तो ये बन गया इसका नाम इथाइल। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अल्काइल ग्रुप किस में बनेंगे? सिर्फ एल्केन मॉलिक्यूल से। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देंगे तो ये एक नया ग्रुप बनेगा, वो हमारा कहलाएगा अल्काइल ग्रुप। जस्ट लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से आगे नेमिंग इसकी जो है वो की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो इसकी नेमिंग करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। तो देखिए, जैसे हर एक बच्चा होता है, हर एक बच्चे के जो है वो 2 नाम होते हैं। एक घर का नाम होता है उसका, एंड अनदर नेम इज फॉर द स्कूल। स्कूल में उसे कुछ
कुछ और नाम से पुकारा जाता है और घर में किसी और नाम से पुकारा जाता है। मान लो एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, ठीक है, उसका घर का जो नाम है वो क्या है, बंटी है, ठीक है, BUNTY। और जो स्कूल का नाम है वो उसका क्या है, मान लो राहिल है, ठीक है। तो एक बच्चा है, जिस तरह से उसके घर का नाम और स्कूल का नाम अलग अलग है, उसी तरह से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके भी दो नाम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उसका आयुपिक नेम एंड सेकंड नेम होता है कॉमन नेम, ठीक है। हर एक हाइड्रोकार्बन, जितने भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके दो नाम होते हैं। एक होता है आयुपिक नेम और दूसरा होता है कॉमन नेम। आयुपिक का जो फुल फॉर्म है वो आती है आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो दिया था किसमें, कौन से ईयर में, 1958 में, ठीक है। आयुपैक का मीनिंग होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री विच वाज गिवन इन 1958। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक बच्चे का जो है वो घर में एक अलग नाम होता है और स्कूल में एक अलग नाम होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका घर में भी एक ही नाम होता है और स्कूल में भी उनको उसी नाम से पुकारा जाता है। सेम एज दिस हाइड्रोकार्बन्स के भी जो है वो दो नाम होते हैं। एक होता है आयुपिक नेम जो ऑफिशियल नेम है और एक नाम होता है कॉमन नेम। इसमें जो नेमिंग की जाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, सबसे पहले उसमें हमने ये चेक करना होता है कि उस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो है वो कितने कार्बन एटम्स हैं। अगर 1 कार्बन एटम होगा तो उसको हम इंडिकेट करेंगे बाय राइटिंग मिथ, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे ये याद रखने के लिए है, अगर 1 कार्बन एटम होगा, 1 कार्बन एटम, तो इसको हम लिखते हैं बाय राइटिंग, इंडिकेट करते हैं बाय राइटिंग मिथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन एटम्स होंगे तो इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय राइटिंग इथ, ETH। अगर 3 कार्बन एटम्स होंगे तो इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय राइटिंग प्रॉप। सिमिलरली अगर 4 कार्बन एटम्स होंगे तो इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय राइटिंग ब्यूट, BUT। एंड इफ देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड तो उसको हम इंडिकेट करते हैं बाय राइटिंग पेंट। And if there are 6 carbon atoms in a hydrocarbon, then we will indicate it by writing Higgs. And 7th, if there are 7 carbon atoms in a hydrocarbon in a straight chain, then we will indicate it by writing as Hept, ठीक है। तो ये होता है कार्बन एटम्स के लिए कि कितने कार्बन एटम्स जो हैं वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हैं। तो उसका जो पहला नाम है वो किससे शुरू होगा, इस नाम से शुरू किया जाएगा। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड हेप्ट के साथ शुरू किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज जो नेमिंग में हमें जरूरी होती है वो ये चेक करना जरूरी होता है कि जो बॉन्डिंग है कार्बन और हाइड्रोजन या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर तो होगी सिंगल बॉन्ड होगी तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, एन का, क्योंकि वो एल्केन ग्रुप से बिलोंग करेगा। अगर तो होगी डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड किस में होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन में क्या होती है, डबल बॉन्डिंग होती है। तो जब डबल बॉन्डिंग आएगी तो जो लास्ट में हम यूज करेंगे वर्ड वो होगा इन। और अगर ट्रिपल बॉन्डिंग रहेगी कार्बन और कार्बन के बीच में तो इसके लिए हम यूज करेंगे आइन का, ठीक है। ये रूल जो है वो 2 आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा सबसे पहले हमने उसमें देखना है कि कार्बन एटम्स कितने हैं। अगर 1 कार्बन एटम है तो उसका नाम शुरू होगा मिथ से, अगर 2 कार्बन एटम है तो इथ से, इसी तरह से बाकी कार्बन एटम्स के लिए। और अगर उन कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग जो है वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड होगी तो मिथ और प्लस एन लग जाएगा, तो नाम क्या बन जाएगा आपका, मिथेन। और अगर डबल बॉन्डिंग होगी और 2 कार्बन एटम्स हैं तो क्या बन जाएगा, 2 कार्बन एटम्स के लिए इथ और डबल बॉन्ड के लिए
इन, तो क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। तो चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ CH4। CH4 का जो नाम है वो किस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए, दिस कंपाउंड कंटेन्स 1 कार्बन एटम। इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है, एक ही कार्बन एटम है। ठीक है, ये देखिए C एक कार्बन एटम है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए C एक कार्बन एटम है। ठीक है, एंड दिस 1 कार्बन एटम इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग मिथ। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ का यूज करते हैं। और 4 कितने हैं यहाँ पे, 4 जो है वो हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो इसका जो आयुपिक नेम है वो क्या हो जाएगा, आयुपिक नेमिंग जो है वो क्या बन जाएगी, 1 कार्बन एटम के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे मिथ। सेकंड चीज हमने क्या ध्यान में रखना होता है कि कार्बन और बाकी वाले एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है। तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए क्या यूज करते थे हम, एन का यूज करते थे, और नाम हमारा क्या बन गया, ये मीथेन बन गया। आयुपिक नेम जो है वो हमारा आ गया मीथेन। और इसका CH4 का जो कॉमन नेम है वो भी क्या होता है, मीथेन ही होता है। कॉमन नेम एंड आयुपिक नेम रिमेन्स सेम फॉर CH4, तो इसका नाम जो है वो मीथेन ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया नेमिंग ऑफ CH4। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम एक एक एग्जांपल लेते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से ये अंडरस्टैंड हो सके। सेकंड हम लेते हैं C2H6 के लिए, C2H6। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगा, 2 कार्बन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। हर एक कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच है विद द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आयुपिक नेम इसका किस तरह से लिखेंगे, आयुपिक नेम लिखने के लिए सबसे पहले हमने काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 and 2, 2 कार्बन एटम्स हैं, एंड 2 कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग इथ। 2 कार्बन एटम्स के लिए क्या लिखते हैं, इथ प्लस। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, सिंगल बॉन्डिंग है। तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए किस में सिंगल बॉन्डिंग होती है, एल्केन्स में होती है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एन, ANE, एन, और नाम क्या बन गया, ये हमारा इथेन बन गया। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम जो है वो भी क्या रहेगा, सेम एज इट इज। कॉमन नेम इसका जो रहेगा वो भी इथेन ही रहेगा। अब ये कॉमन नेम और आयुपिक नेम सेम कहाँ तक रहेंगे ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारी C3H8 के लिए। ओके, C3H8। अब C3H8 में कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, तो 1, 2 and 3, और हाइड्रोजन है 8। फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, और जो मिडल वाला कार्बन एटम है उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे विद द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, 2, 3। अगर 3 कार्बन एटम है तो इसका आयुपिक नेम क्या आएगा, आयुपिक नेम इसका आएगा 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्रोप, PROP प्लस। अब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कौन सी आ रही है, सिंगल बॉन्डिंग। तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए क्या यूज करते हैं, एन, तो क्या बन गया इसका नाम, आयुपिक नेम क्या हो गया इसका, प्रोपेन। ठीक है, C3H8 का नेम जो है वो क्या आएगा, आयुपिक नेम प्रोपेन। अब इसका कॉमन नेम जो है वो भी सेम रहेगा एज इट इज आयुपिक नेम की तरह। कॉमन नेम जो है वो क्या होगा, इसका भी प्रोपेन ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे तीन एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि किस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग की जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ। फोर्थ एग्जांपल है हमारी C4H10 के लिए। अब देखिए यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं, C4 कार्बन एटम्स है, तो 1, 2, 3 and 4। हर एक कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, सिंगल। और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। तो फर्स्ट एंड थर्ड के साथ हमेशा जो है वो कितने आएंगे, 3 कार्बन एटम्स अटैच होंगे, 3, और बीच के जो है उसमें क्या आएगा, ये सैचुरेटेड के केस में रहेगा। ठीक है, ये ऑलवेज नहीं रहेगा, ये हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में रहेगा। अब देखिए ये हो गए 10 हाइड्रोजन एटम्स हो गए और 4 कार्बन एटम्स हो गए। कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, 2, 3 and 4। तो आयुपिक नेम इसका क्या आएगा, आयुपिक नेम जो आएगा वो क्या आएगा आपका, 4 कार्बन एटम्स हैं एंड 4 कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग ब्यूट।
ठीक है, प्लस कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए क्या यूज करते हैं, एन, तो नाम इसका क्या बन गया, ब्यूटेन। तो C4H10 का जो आयोपिक नेम है वो क्या है, ब्यूटेन। अब इसका कॉमन नेम जो है वो क्या होगा, कॉमन नेम ब्यूटेन का जो होगा वो होगा एन ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। बाकी के जो 3 हमने एग्जांपल्स की उसमें आयुपिक नेम और कॉमन नेम थे वो सेम थे। अगर आयुपिक नेम प्रोपेन है तो कॉमन नेम भी प्रोपेन है, अगर आयुपिक नेम इथेन है तो कॉमन नेम भी इथेन है। लेकिन अब यहाँ पे बुटेन के केस में आयुपिक नेम बुटेन है लेकिन कॉमन नेम एन बुटेन है। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में नेमिंग करते हुए अगर कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 या 3 से कम है तो उस केस में आयुपिक नेम और कॉमन नेम जो है वो सेम रहेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 4 और 4 से ज्यादा है तो आयुपिक नेम जो है वो सेम वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन कॉमन नेम जो है उसके आगे क्या लग जाएगा, एन, एन फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, ये हो जाएगा। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 या 3 से कम है तो आयुपिक नेम एंड द कॉमन नेम रिमेन्स द सेम, एंड इफ द कार्बन एटम्स एक्सीड्स 4 आर इक्वल टू 4 तो उसका जो आयुपिक नेम है और कॉमन नेम है जो वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ एन लगेगा आगे में। ठीक है, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के आगे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, एन मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन आ जाएगा। इसी तरह से 5th एग्जाम्पल एक करके देखते हैं, और 5th एग्जाम्पल है C5H12। अब देखिए कार्बन एटम्स कितने हैं, 5, तो ये 5 कार्बन एटम्स हमने ड्रॉ कर लिए और हाइड्रोजन जो है वो 12 है। ठीक है, तो ये 12 हाइड्रोजन्स ले लिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, आयुपिक नेम इसका क्या आएगा, आयुपिक नेम जो आएगा वो आएगा 5 कार्बन एटम्स हैं। 5 कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग पेंट, PENT। और कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग देखिए कौन सी है, सिंगल बॉन्डिंग, तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए क्या आएगा, एन, तो इसका नाम क्या बन गया, पेंटेन। आयुपिक नेम जो है वो पेंटेन हो गया, लेकिन कॉमन नेम जो है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए कॉमन नेम के लिए मैंने क्या बताया आपको, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आप नेमिंग कर रहे हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 4 और 4 से ज्यादा है तो कॉमन नेम के आगे क्या लग जाएगा, सिंपल एन लगाना है, बाकी सेम आयुपिक नेम जो है वही रहेगा, पेंटेन, एन पेंटेन। ठीक है, ये होगी हमारी नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके आगे बढ़ते हैं, आयुपिक नॉमेनक्लेचर फॉर ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पीछे जो हमने की है वो तो की है हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। अब आ जाती है ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, की ब्रांच चेन में किस तरह से नेमिंग की जाती है। तो ब्रांच चेन की जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। मान लो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कार्बन 3 कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन में और ये एक कार्बन आ गया ब्रांच चेन में, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब देखिए स्ट्रेट चेन कौन सी होती है, अगर सीधी लाइन में कार्बन एटम सीधे सीधे अटैच हो। मान लो यहाँ पे एक कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम है, ये तीसरा कार्बन एटम है, ये 4th कार्बन एटम है, तो ये कौन सी चेन कहलाएगी, स्ट्रेट चेन कहलाएगी, स्ट्रेट चेन। और अगर बीच में कोई कार्बन आ जाता है ब्रांच में, 1 2 3 4, मान लो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, और इस कार्बन के साथ में एक कार्बन और अटैच हो जाता है, तो ये वाली जो चेन कहलाएगी, ये कौन सी कहलाएगी चेन आपकी, ब्रांच चेन, ब्रांच्ड चेन कहलाएगी। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दिखी है। ठीक है, तो ये जो हमने हाइड्रोकार्बन लिया है ये क्या है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। अब इसका नाम किस तरह से लिखा जाता है, इसमें नेमिंग हमने किस तरह से करनी होती है। सबसे पहले हमने इसमें देखना होता है कि जो आपका ब्रांच में कार्बन लगा हुआ है, अब ये कार्बन क्या है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, तो CH3 है ये। तो CH3 मीन्स क्या है, ये अल्काइल ग्रुप से बिलोंग करता है। अल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल वाला, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता था, CH4 होता था। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते तो क्या बन जाता था, CH3, और इसका नाम क्या बनता था, मिथाइल। तो ये कौन सा हमारा साथ में ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो आपने इसमें स्ट्रेट चेन में इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो ब्रांच चेन में कार्बन एटम है वो लीस्ट नंबर पे आए। जैसे
अगर मैं इस कार्बन को 1 नंबर देता हूं, इसको 2 देता हूं और इसको 3 देता हूं, तो इसका नाम किस तरह से लिखा जाएगा? अब देखिए, सबसे पहले हमने ब्रांच चेन पे जो कार्बन है, ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, उसकी पहले नेमिंग करनी होती है। तो ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 है, तो CH3 क्या होता है? मिथाइल। तो इस मिथाइल को किस तरह से नाम देंगे हम? मिथाइल ग्रुप जो है वो कौन से नंबर पे अटैच है? 2 नंबर के साथ अटैच है, तो इसका नाम क्या आएगा? 2 और बीच में ये हाइफन और मिथाइल, 2 मिथाइल। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने करना होता है स्टेट चेन की नेमिंग करनी होती है। स्टेट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करते हैं? 3 कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्रॉप, ठीक है। और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है? स्टेट चेन में स्टेट चेन की देखनी है ना, आपके आपने ब्रांच चेन की देखनी है, ठीक है। तो स्टेट चेन में जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए क्या लिखते हैं? एन। तो क्या नाम आ गया हमारा? 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम बन गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, पहले कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? CH3, 3 हाइड्रोजन। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 1 हाइड्रोजन, ये वाला, ठीक है। ये एक कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, और ब्रांच में एक और कार्बन है, और उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? CH3। फिर देखिए, आगे वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह के जो स्ट्रक्चर को है वो क्या कहा जाता है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको कहा जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग की जाती है फॉर द ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, सेकंड एग्जांपल कि किस तरह से की जाती है। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ इसमें, ठीक है। तो चलिए सेकंड एग्जांपल शुरू करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम जैसे लेते हैं, मान लो एक और एग्जांपल में हमारा सेकंड है, मान लो ये हमने कार्बन एटम्स ले लिए, यहाँ पे 4 कार्बन आइटम्स ले लिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांच में जो हमने हाइड्रोकार्बन लिया वो लिया हमने यहाँ पे इस पोजीशन पे एक कार्बन और ले लिया, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, और बाकी वाले जो कार्बन एटम बचे उसके साथ हाइड्रोजन आ जाएंगे इस तरह से। अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, तो इसका नाम आप किस तरह से लिखेंगे? नाम लिखने से पहले हमें क्या करनी होती है? नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग इस तरह से करनी है कि आपका जो अल्काइल ग्रुप, जो ब्रांच में आपका अल्काइल ग्रुप अटैच है, उसको कम से कम नंबरिंग मिले। जैसे यहाँ पे था 2 नंबर पे आ रहा था, अगर हम इस तरह से नंबरिंग करते इधर से, तो 1 2 3, तब भी ये, अगर हम लेफ्ट से राइट करते तो भी 2 नंबर पे आ रहा था ये अल्काइल ग्रुप, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ करें तो भी ये अल्काइल ग्रुप जो है वो 2 नंबर पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट, 1 2, सॉरी यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, 3 4, तो ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ये कौन से नंबर पे आ रहा है? सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अगर हम करें राइट टू लेफ्ट नंबरिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4, तो ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ये कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। लेकिन हमें नंबरिंग उस तरह से करनी है कि आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो कम से कम नंबर पे आ रहा हो। तो हमारे जो राइट टू लेफ्ट वाली है, राइट टू लेफ्ट वाली जो नंबरिंग है वो गलत है, और लेफ्ट टू राइट वाली जो नंबरिंग है वो सही है। तो हमने यही नंबरिंग लेके चलना है। तो 1 2 3 4। अब देखिए अल्काइल ग्रुप कौन सा है? CH3, मिथाइल है। CH3 को क्या बोला जाता है? मिथाइल बोला जाता है। तो कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। तो इसका नाम किस तरह से हम आयुपिक नेम लिखेंगे इसका? 2 और क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल। अब देखिए कार्बन एटम, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हैं। तो 4 कार्बन एटम्स के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है? सिंगल बॉन्डिंग है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? एन। ये हमारा आ गया आयुपिक नेम, आयुपिक नेम आ गया इसका C2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये आ गया हमारा आयुपिक नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या आएगा आपका? इसका आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये हमारा आ गया कॉमन नेम, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग की जाती है फॉर द ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए।
आगे बढ़ते हैं नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अभी तक तो जो हमने किया वो किया हमने फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की किस तरह से की जाती है। अब पढ़ेंगे हम नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। अब इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं C2H4 की, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये भी पता होना जरूरी चाहिए कि C2H4 में अब बॉन्डिंग कौन सी आएगी। तो देखिए C2H4 है, तो हम अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं एल्कीन वाला, तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता था, हमने पिछले वीडियो में किया था CnH2n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 है। तो अगर हम 2 को पुट करें तो H2 × 2, तो ये क्या बन जाएगा C2H4। तो मीन्स ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो एल्कीन ग्रुप में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो कौन सी होती है, डबल बॉन्डिंग होती है। तो अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में हमें पता चल गया कि एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, डबल बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 हाइड्रोजन। अब देखिए सेम वह वैसे ही है, कार्बन को नंबरिंग करनी है 1 और 2, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग इथ, ठीक है। उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग जो है वो कौन सी है, डबल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग। और डबल बॉन्डिंग के लिए क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं। तो इसका जो आयुपिक नेम है वो क्या बन जाएगा, इथीन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया आयुपिक नेम। आयुपिक नेम क्या आया आपका, इथीन आया। और इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका होता है, इथीन का जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है। इसका जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो किस तरह से होता है, देखिए कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसको कंडेंस्ड H2C डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से इसका कंडेंस्ड, ये है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। वैसे तो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग थी, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग थी, इसलिए ये कार्बन कार्बन लिख लिया। और फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच थे, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ फिर 2 हाइड्रोजन अटैच थे, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिखते। इस तरह से आपने एक साथ इसको लिख सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जैसे है C3H6 है। अब हमें ये पता करना जरूरी है कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो उसके लिए क्या है, ये N3 क्या है, ये हमारा N मान लेते हैं। तो अल्कीन, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्कीन से। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता था, CnH2n। क्यों ये जनरल फार्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो 3 कार्बन है, इनमें से जो 2 कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। मीन्स ये अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है या फिर अल्काइन ग्रुप से। तो पहले सबसे पहले हम एल्कीन के लिए चेक करेंगे। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। n कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो पुट करके देखेंगे वैल्यू कि यही फार्मूला बनेगा या कुछ और बनेगा। तो C3H2 × 3, तो ये क्या बन गया C3H3 2 = 6, ठीक है। तो ये भी क्या है, एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अब C3H6 है, तो इट मीन्स 2 कार्बन के बीच में हमारी बॉन्डिंग जो है वो कौन सी होगी, डबल बॉन्डिंग होगी। तो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन और ये तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इस कार्बन के साथ सिंगल हाइड्रोजन अटैच होगा, और इस कार्बन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब नेमिंग इसकी किस तरह से की जाएगी, आयुपिक नेम पहले लिखेंगे, आयुपिक नेम। नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, तो नंबरिंग 1 2 और 3, ठीक है। 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग क्या करके, प्रॉप। और कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कौन सी है, डबल बॉन्डिंग है, तो क्या आ जाएगा, इन, प्रोपीन। आयुपिक नेम इसका क्या बन गया, प्रोपीन। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या आएगा, कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका आएगा आपका प्रोप्लाइन, PROPLYENE, प्रोप्लाइन, ठीक है। ये होगी हमारी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड में कौन से की, यहाँ पे हमने एल्कीन की जिसमें डबल बॉन्डिंग आएगी, ठीक है। आगे करते हैं हम ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए। ये तो हमने की डबल बॉन्डिंग के लिए, अब हम करेंगे ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए किस तरह से नेमिंग की जाती है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए।
जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है नेमिंग ऑफ C2H2 के लिए। अब देखिए C2H2 है तो इसके लिए हमें पहले जानना ज़रूरी है कि ये दो कार्बन एटम्स जो हैं इनके बीच में डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है या फिर सिंगल बॉन्ड है। तो हम पहले अज्यूम करते हैं कौन से फार्मूले से, एल्कीन से ही लेके चलते हैं कि एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता था, CnH2n होता था। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, ये n की वैल्यू है, तो इसमें पुट करेंगे तो देखते हैं कि यही फार्मूला बनता है या कुछ और बनता है। तो C2H2 इंटू 2 तो क्या बन गया, ये C2H4 बन गया। लेकिन हमारा फार्मूला यहाँ पे क्या है, H की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मीन्स ये एल्कीन से तो बिलोंग करेगा नहीं। अल्काइन के लिए देखते हैं कि अल्काइन से बिलोंग करता है, तो अल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, n की वैल्यू 2 है, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा, C2H2 2 4 4 माइनस 2 2। तो मीन्स ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, आपका अल्काइन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन ग्रुप में जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये कार्बन, दो कार्बन है और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग और दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। अब इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, दो कार्बन है तो 2 कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग इथ एंड देयर इज द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, YNE, इथाइन। ये आ गया इसका IUPAC नेम। बड़ा ही सिंपल है, बस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या आएगा इसका, कॉमन नेम इसका होगा एसिटिलाइन, ACETYLENE। ठीक है, ये होगी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल करके देखते हैं, सेकंड एग्जांपल क्या है हमारी। सेकंड एग्जांपल है नेमिंग ऑफ C3H4 की। अब C3H4 है, इसमें भी वही चेक करना है, ये भी जो है वो अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर आप नहीं पता चले तो इसी तरह से फार्मूला जैसे मैंने यहाँ पे लगाया जनरल फार्मूला, उसमें वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि अल्केन से है, एल्कीन से या अल्काइन से है। अब मुझे यहाँ पे पता है कि ये अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो अल्काइन ग्रुप मीन्स दो कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। तो देखिए C3 है तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, दो कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो ट्रिपल है, तो दो कार्बन के बीच की बॉन्डिंग ट्रिपल, और इस कार्बन के बीच की बॉन्डिंग सिंगल। और H4 है तो फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है, सेकंड कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा और लास्ट वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। ये किस तरह से आएगा, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। जिसने हमारी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर वाली वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख के ये वाले डाउट्स जो है वो आपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूले को इस तरह से भी कंडेंस तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं, CH3, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर CH। ठीक है, इस तरह ये कंडेंस्ड फार्मूला। अब इसका नेम, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्रॉप। ठीक है, ये IUPAC नेम लिख रहा हूँ मैं, IUPAC नेम क्या आएगा, प्रॉप। और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग जो है वो कौन सी है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपाइन। और इसका कॉमन नेम जो है वो क्या आ जाएगा, आपका कॉमन नेम जो है इसका आता है मिथाइल एसिटिलाइन, ACETYLENE। ठीक है, तो ये नेमिंग होगी हमारी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। आपको आज के वीडियो में हमने नेमिंग करवाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड में दो तरह की नेमिंग, एक तो स्ट्रेट चेन नेमिंग और दूसरी ब्रांच चेन नेमिंग में। फिर हमने किया नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो टॉपिक कभी कवर किए, एल्कीन की किस तरह से नेमिंग की जाती है और अल्काइन ग्रुप्स की किस तरह से नेमिंग की जाती है। तो आई होप आपको हमारा आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा और आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है कि हमें ये जो है टॉपिक नहीं समझ आया, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बताएंगे और डिटेलिंग में उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले वाले भी वीडियोस जो हैं वो हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे देंगे, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आज का हमारा वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।